कर रहे हैं दुबे जी आप? ये तो कुछ खास नहीं लग रही। अरे सर जी, अभी बिल्डिंग बन रही है, जब पूरी तरह से बन जाएगी तब देखिएगा। बिल्डर अच्छा और बजट में भी है। मेरी बात मानिए सर, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लोकेशन भी बढ़िया है। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मार्केट सब कुछ पास में है। हाँ, महंगी पॉश बिल्डिंग जैसी तो नहीं, लेकिन सारी सुविधाएं उपलब्ध है और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट है सर। और दुबे? अरे कमलेश भाई। क्यों भाई, बहुत दिनों बाद आना हुआ? धंधा आजकल मंदा चल रहा है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं कमलेश भाई। अरे इनसे मिलिए, ये है मिस्टर शर्मा। कल फ्लैट के बारे में बात हुआ था ना। अरे शर्मा जी, हेलो 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 हेलो, आइए आइए शर्मा जी। शर्मा जी, ये तीसरी बिल्डिंग है हमारी मुंबई में। हमारे बिल्डर बहुत अच्छे आदमी है, कम दाम में बेस्ट प्लान। आइए, आओ दुबे। ये देखिए शर्मा जी, इधर अभी काम चालू है, देखिए। आइए आइए, अंदर आइए। आइए शर्मा जी, देखिए ये टोटल 400 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। 1 बेडरूम हॉल तो आएगा ही शर्मा जी। देखिए, आइए अंदर आइए, आओ दुबे। ये जो है अपना ये किचन होगा, और इधर देखिए ये शर्मा जी टॉयलेट है, एकदम इंग्लिश स्टाइल में। और ये अंदर देखिए, अंदर बेडरूम है शर्मा जी। चलिए आओ दुबे, तुम भी आओ। एक छोटी सी बालकनी, आप ऑफिस से लौट कर आए, वहाँ बालकनी में बैठे, हम आपके लिए चाय बनाकर लाएं और फिर चाय की चुस्कियों के साथ देर तक बैठे रहें। बालकनी? दुबे साहब, बालकनी होगी ना इस फ्लैट में? बालकनी? बालकनी शर्मा जी, ये 1 बेडरूम हॉल किचन है, मिडिल क्लास लोगों के लिए भैया। क्यों, मिडिल क्लास लोगों को बालकनी नहीं चाहिए होती क्या? जहां बैठ के वो अपनी बीवी के साथ शाम की चाय पी सके? सर वो क्या है ना, आप एक छोटे शहर से हैं, मुंबई के फ्लैट्स के रेट्स नहीं जानते। अरे यहाँ बालकनी के फ्लैट्स के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, और फिर हमारा बजट तो। दुबे जी, बजट आप देखिए, कहीं से भी ढूंढ के लाइए एक बालकनी वाला फ्लैट। सॉरी कमलेश भाई, मुझे फ्लैट पसंद नहीं आया। वो क्या है, मेरी बीवी को बालकनी चाहिए, और अगर उसे बालकनी चाहिए तो मुझे भी चाहिए। क्यों भाई दुबे, कहाँ से पकड़ कर लाया तो इस एड़े को? मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बालकनी चाहिए वाइफ के लिए। अरे है कौन वो, कहीं की महारानी है क्या? सारे दाग चले गए, अब घर कितना अच्छा लग रहा है। आप आ गए? आज आप जल्दी आ गए। दीप भैया और सिद्धू भैया कहाँ हैं? ऑफिस में, और कहाँ? वो आज मैं फ्लैट देखने के लिए निकल गया था ना, तो ऑफिस से जल्दी निकल आया था, इसलिए घर भी जल्दी आ गया। तुम्हें पता है, दुबे ने आज बहुत सारे फ्लैट्स दिखाए, लेकिन मैंने सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए, कोई पसंद ही नहीं आया। जानती हो क्यों? उनमें बालकनी नहीं थी, और हमें हमारी अभिलाषा मैडम के लिए बालकनी चाहिए। रिद्धि की शादी अटकी हुई है, मैं कब से एक लैपटॉप के लिए तरस के रह गया हूँ। मनन भैया का फर्ज बनता है कि वो खुद अपनी तरफ से कुछ करें। क्या हुआ मैडम, कहाँ खोई हुई हो? वो हम सोच रहे थे कि अब तो हम यहाँ सेटल हो ही गए हैं, तो हम यहीं क्यों नहीं रह लेते?
हमारा कहने का मतलब है कि हम किराया शेयर कर लेंगे। और ये सब तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा था अभिलाषा। हाँ, लेकिन बेकार का खर्चा करने से भी क्या फायदा। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ऑफिस में ओवरटाइम करके बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस लिए? इसलिए ना कि मैं आगे बढ़ सकूं, जिन चीजों के लिए बचपन से तरसा हूं उन्हें अब हासिल कर सकूं। और इसे मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, तुम्हारी उसे बालकनी के लिए। हम तो बस ये कह रहे थे कि बस रहने दो अभिलाषा, सारा मूड चौपट कर दिया तुमने। क्या फायदा हुआ? मैं यहाँ ये सोच के परेशान हूँ कि कैसे भी करके लोन लेकर या पैसे अरेंज करके फ्लैट खरीद सकूं। किसके लिए? और तुम लोग की रोज रंग बदलती हो, कभी यहाँ रहना है कभी नहीं रहना है। क्या चाहती क्या हो तुम? हम और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक आपका साथ चाहिए हमें। साथ ही तो देने आया था ना आज मैं। सोचा था कुछ वक्त बिताऊंगा तुम्हारे साथ। दीप और सिद्धू भी घर पे नहीं होंगे, लेकिन क्या फायदा हुआ? तुम तो ये रोना धोना लेके बैठ गई, खर्चे गिनवा रही हो, ऐसे जता रही हो जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। बेकार हूं मैं। कब से फ्लैट की तलाश में इधर-उधर भटक रहा हूँ, कभी ऑफिस से हाफ डे लेता हूँ, कभी फुल टाइम करता हूँ। लेकिन किसी को कुछ फर्क पड़े तब ना, जैसे ही घर पहुंचो चिक 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 शुरू। हमें ही चुप रहना चाहिए था। क्या जरूरत थी उनसे बहस करने की इस समय? जीने की पति थकारा घर आया, चाय पूछ लो, खर्चा गिनाना चालू कर देंगे। खर्चा क्या मैं खुद के लिए करता हूँ? सच ही तो है, वो जो भी कर रहे हैं सब हमारी खुशी के लिए तो कर रहे हैं। बालकनी वाला फ्लैट ढूंढ रहा था मैडम के लिए, लेकिन उन्हें कुछ समझ आया तब ना। लेकिन हम भी उन्हें कैसे बताएं कि उनके परिवार की क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे। पता नहीं क्या दिमाग में आता है, किससे क्या बातें होती हैं। कभी फ्लैट चाहिए कभी नहीं चाहिए। एक बार डिसाइड कर लो यार, मेरी सिरदर्दी भी खत्म हो। हम ये भी तो नहीं बता सकते उन्हें कि सुमित ने हमसे क्या कहा। कितना बुरा लगेगा उन्हें ये जान के कि उनका अपना भाई उनके बारे में क्या सोचता है। मैं यहाँ ये सोच के परेशान हूँ कि कैसे भी करके लोन लेकर या पैसे अरेंज करके फ्लैट खरीद सकूं। और तुम लोग की रोज रंग बदलती हो, कभी यहाँ रहना है कभी नहीं रहना है। क्या चाहती क्या हो तुम? कैसे जता रही हो जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। बेकार हूँ मैं। हाय भाभी जी, वी आर बैक। क्या हुआ भाभी जी? हाँ, बहुत परेशान सी लग रही हैं। वो ये आप लोगों के साथ नहीं आए? ये कौन? मनन? वो तो कब का निकल गया ऑफिस से। पहले फ्लैट्स देखने वाला था, फिर घर आने वाला था। क्यों? क्या हुआ? वो आया नहीं अब तक? वो आए तो थे, लेकिन फिर चले गए। चला गया? कहाँ चला गया? पता नहीं, वो हमसे नाराज थे। हमें लगा शायद ऑफिस वापस गए होंगे या आप लोगों के साथ होंगे। तुम्हें फोन भी नहीं किया उसने? लेकिन गया कहाँ? प्यार में रूठ के लोग कहाँ जाते हैं? हमें पता है वो कहाँ होंगे। कहाँ? आप हमारे साथ चलिए ना सिद्धू भैया। लेकिन कहाँ भाभी जी? आप
आप प्लीज चलिए। ठीक है चलिए। सिद्धू भैया आप जाइए। नहीं भाभी जी, मैं चलता हूँ ना आपके साथ। नहीं, ये हमसे बहुत नाराज हैं। इन्हें हम ही मनाएंगे। आप जाइए। ठीक है, आप अपना ध्यान दीजिएगा। आप नाराज हैं? बात भी नहीं करेंगे हमसे? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? यहीं तो थी। कहाँ खो गई? क्या ढूंढ रही हो तुम? मिल गई। क्या मिल गई? वही जो खो गई थी। क्या? आपकी आवाज। सॉरी। एक बार और। 2 बार सर भिड़ने से गुड लक होता है। वाह, उस दिन दीप कह रहा था एक बार गुड लक होता है, आज तुम कह रहे 2 बार गुड लक होता है। मैं नहीं मानता इसे बकवास में। आप नहीं मानते तो क्या हुआ, हम तो मानते हैं। लगती है। अच्छा, हमने तो सुना था कि मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा, अब बताओ दर्द कैसा होता है? आप छोड़िए ना, दुखता है। क्या हुआ? इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? अब बताओ भी किसका मैसेज है? हमारा मैसेज है। हाँ, तुम्हारा मैसेज है कि इतना खिलखिला क्यों रही हो? क्या है इसमें? 25,000 रुपए। मतलब ये कि हमने टीवी पे एक क्विज शो देखा था। हमने सोचा एसएमएस कर लेते हैं, चांस ले लेते हैं। हमें क्या पता था कि हम जीत जाएंगे। और वो भी थर्ड प्राइज जीते, हम पूरे 25,000 रुपए। रियली? और नहीं तो क्या, हम झूठ बोल रहे हैं। 2 बार से भिड़ने से गुड लक होता है। अब कम से कम हम सुमित का लैपटॉप तो ले लेंगे, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। वरना वो तो ना क्या क्या। तुम देना साथ मेरा।